देखिए आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सहयोग करने का मतलब मदद करना, सहायता करना। आपको पता है हिंदी में अ लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। हाँ, हर जगह लगा के उल्टा मत करिए, खाना और खाना ऐसा नहीं। हम मतलब आपको पता है कि एक इसके पहले पढ़ाए थे किसी कहीं मतलब किसी क्लास में, तो कहे थे कि देखिए अ लग जाता है तो उसे उल्टा कहते हैं। तो कई जगह पे बच्चे अ लगा दिए थे कि इसका उल्टा हो जाएगा। विलोम लिखिए पानी और पानी, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आइएगा, असहयोग कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ अ लग जाने से शब्द क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा सहयोग माने सहयोग मदद, असहयोग यानी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करना। आंदोलन का मतलब आंदोलन होता है, तो असहयोग आंदोलन का क्या मतलब हुआ, किसी प्रकार की सहायता न करने वाले आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहते हैं। देखिए गांधी जी जब देश को आजाद, देखिए जो देश को आजाद करने का के लिए काम कर रहा था, या कोई भी काम करेंगे तो तमाम बिंदुओं पे विचार करेंगे। तो गांधी जी भी जब एक बिंदु पे विचार करने लगे कि आखिर में भारतीय इतने ज्यादा है और अंग्रेज इतने कम है, या अंग्रेज हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों रुके हुए। जब गांधी जी ने इस पे विचार किया तो उन्होंने यह पाया कि अंग्रेज सिर्फ इसलिए रुके हुए कि हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना ही क्या कर दें, बंद कर दें, तो फिर यहाँ भारतीयों के रुकने का कोई सवाल ही पैदा, अंग्रेजों के रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन्हीं बातों को सोच करके महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि पूरे भारतीयों से आह्वान किया कि संपूर्ण भारतवासी अंग्रेजों का बहिष्कार करें, अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार करें, अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी व्यापार का बहिष्कार करें, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करें। अर्थात किसी तरह से हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। अंग्रेजों का असहयोग करके अंग्रेजों का सहयोग छोड़ दें। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें तो भारत से अंग्रेज क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और इसी तरह के एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन सन में चलाया गया था, 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा भारतीयों पे। भारतीयों ने कपड़ों की होलिका जलाई, जगह जगह जो है अंग्रेजी कपड़ों को जलाया गया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी सामानों को भारतीयों ने मतलब प्रयोग करना ही छोड़ दिया। अब लोग देसी पे चले गए। देसी मतलब गांधी जी ने उसी समय गांधी जी चरखा चलाए और अपने लिए कपड़ा बूंदा, कहा कि अब हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करते हैं, हम खुद कपड़ा बूंद के पहनने का कार्य करेंगे। जो गांधी जी चरखा देख रहे हैं उसी समय चलाए थे। जब उन्होंने कौन आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। तो सीधे तौर पे आप असहयोग आंदोलन का मतलब हो गया अंग्रेजों का सहयोग क्या करना, बंद कर देना। असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों पे क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों का व्यापार 1/4 घट गया, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति डगाडोल होने लगी, अंग्रेज पूरे तरह से भयभीत हो गए इस आंदोलन के कारण। तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया। अगर वह असहयोग आंदोलन कुछ समय तक और चला होता तो उसी समय अंग्रेज यहाँ से निकल के चले गए होते। जैसे गांधी जी ने आह्वान किया कि हम अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, बच्चों ने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया, जो वकील थे वह वकालत करना छोड़ दिए, समझ आ रहा है। जो सरकारी डॉक्टर थे वह डॉक्टरी करना छोड़ दिए, बच्चे पढ़ना छोड़ दिए। पूरी तरह से भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। बहुत से मतलब लोगों का जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में यह कूद पड़ा और उसने अपनी शिक्षा क्या कर दी, बंद कर दी। काफी जीवनियों में ऐसा देखेंगे। उसने वकालत छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में चला गया। तो असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों के मतलब नींव हिला करके रख दिए थे। अंग्रेजों का पूरी तरह से इसका विरोध किया गया, अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया गया। पूरे तरह से अंग्रेजों के वस्तुओं का उपयोग करना ही भारतीयों ने छोड़ दिया। जो भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों में रहते थे, वह भारतीयों ने अंग्रेजों की सेना वाली नौकरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस प्रकार से पूरी तरह से भारतीयों ने उनका सहयोग करना छोड़ दिया। इसी को हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजों का सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन कहलाता है।